हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जिसमें से आप लोगों के 70 नंबर के प्रश्न पत्र आते हैं। समय 3 घंटे दिए जाते हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है, अर्थात टोटल समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 घंटे लिखने के लिए दिए जाते हैं तथा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब यहाँ निर्देश देखिए। निर्देश पहला आपसे बोल रहा है, यह प्रश्न 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आपका विभाजित है, जिसमें से प्रश्न खंड क तथा प्रश्न खंड ख। निर्देश दूसरा आपका कह रहा है, प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, अर्थात प्रश्न के सम्मुख उसका अंक भी निर्धारित किया गया है। निर्देश तीसरा आपसे कह रहा है, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु प्रश्न, लघु उत्तरी व विस्तृत उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। अर्थात प्रश्न पत्र खंड क तथा खंड ख में बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरी प्रश्न व लघु उत्तरी प्रश्न तथा विस्तृत उत्तरी प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। निर्देश 4 है, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अर्थात उसको सही तरीके से भरना आवश्यक होता है। और निर्देश आपको 5वां कह रहा है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों, अर्थात जिनकी आंखों से कम दिखाई देता है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे। अर्थात जिनकी आंखों की रोशनी कम है, उनको मानचित्र भरने के बजाय उनको सिर्फ प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो ये था कुछ निर्देश। अब हम आपको बताएंगे यहाँ से आप लोगों का खंड क सेक्शन शुरुआत हो रहा है। तो खंड क का प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्न। इसके लिए आपको निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया गया है और 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कोई एक सही है, उस पर सही ट्रिक लगाना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? क, सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी। ख, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी। सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो ऑप्शन क है रॉल्ट एक्ट के कारण, ऑप्शन ख है जलियांवाला बाग के कारण, ऑप्शन ग है खिलाफत आंदोलन के कारण, ऑप्शन घ है चौरी चौरा कांड के कारण। तो इसका राइट आंसर चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो 1861 ईस्वी में संयुक्त शासक का शासन विक्टर इमैनुअल द्वितीय को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन क है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ख रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ग महात्मा गांधी, ऑप्शन ग बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
महात्मा गांधी ने की थी। ओके, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो इसका आप लोग उत्तर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? क 7वीं, ख 10वीं, ग 8वीं, घ 9वीं। तो इसका आप लोग आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में देख लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 1+1 अर्थात दो मार्क्स दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो 2 सत्याग्रह आंदोलन था तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया 2 आंदोलन था। बिहार में चंपारण का आंदोलन तथा अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के समर्थन में चलाया गया आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए, जिसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर 2 स्थित लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो आपको इस प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर तो इसमें दिया है, मारियान और जर्मेनिया कौन थी? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? जिसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। या आप इसको न लिखकर रॉल्ट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इसका विरोध किस प्रकार किया, ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 कमियां क्या है, आप इसको लिखना है, जिसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। या अथवा में करके दिया है, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिएगा। अब यहाँ मानचित्र संबंधित का प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखाचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। अर्थात आपको 1/2 अंक अर्थात आधा अंक आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए तथा आधा अंक आपको उत्तर को मैप में सही भरने के लिए दिया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या खंड ख देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग प्रश्न संख्या खंड ख देखते हैं, जिसमें से आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है 15वां, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान की खेती की जाती है? तो ऑप्शन नंबर क पंजाब, ऑप्शन नंबर ख हरियाणा, ऑप्शन नंबर ग उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर घ उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? क दालें, ख मोटे अनाज, ग चना, घ कपास। तो इसका आप लोग उत्तर पुस्तिका में देख लीजिएगा आंसर। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर क बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ख अभ्रक, ऑप्शन नंबर ग लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर घ तांबा। तो ऑप्शन नंबर ख अभ्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन नंबर क है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर क है गुजरात, ऑप्शन नंबर ख है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ग है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर घ है झारखंड। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? आप लोग इसका आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में ढूंढ लीजिएगा। अब आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गया, जिसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको सकल घरेलू उत्पाद क्या है, प्रजनन बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखें, ये आप लोग को लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को प्रश्न संख्या 28 है, मानचित्र कार्य, जिसके लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। दिए गए भारत के मानचित्र के निम्नलिखित को दर्शाइए, अर्थात पश्चिम बंगाल को इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बने बांध को इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। महानदी चिन्ह नाम सहित दर्शाइए, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह से दर्शाना है आपको। और प्रश्न नंबर 5 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए।